गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज का जो वीडियो है ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो है चेचक बड़ी माता देवी जी, या अंग्रेजी में आप उसे चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। एक बड़ा मिथक है हमारे भारतीय समाज में कि देवी जी हैं, दवा नहीं कराना चाहिए, देवी जी नाराज़ हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और ये मिथक, ये भ्रम जो है अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोगों के मन मस्तिष्क में इस कदर से हावी है, समाया हुआ है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दरअसल आज से 40 साल 50 साल पहले जो हमारे माता पिता थे उस समय, तो हम तब उस समय छोटे बच्चे थे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल साइंस इतनी आगे थी नहीं। तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने किसी न किसी डिसीज को, बीमारी को धर्म से जोड़ दिया और उस धर्म के पीछे विज्ञान भी होता था, ऐसा मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा, डिनाई नहीं करूँगा। उसका साइंटिफिक कुछ रीजंस हैं जो पूर्वज उन्होंने जोड़ा। जैसे देवी जी निकलती हैं, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, उसके निकलने पर बोलते हैं कि नीम के पत्ते, कपूर, घी, ये चीज़ें, कपूर और घी लगाना चाहिए, नीम के पत्ते बिछाना चाहिए, नीम के पत्ते की हवा करनी चाहिए। दरअसल एंटी वायरल और एंटी फंगल जो है उसमें चीज़ें होती हैं नीम की पत्तियों में, इसलिए उसको नीम की पत्तियों से जोड़ा गया। अब आते हैं इसके कॉजेज़ पर और इसके सिम्टम्स पे। दरअसल जब भी चिकन पॉक्स होना होगा उसके ठीक 2 दिन पहले आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा और ये फीवर इतना तेज होगा कि इससे पहले आपको इतना तेज फीवर नहीं आया होगा। 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में बोलें तो 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ से मिनिमम स्टार्टिंग होती इस फीवर की। इतना तक फीवर आएगा और ये फीवर आएगा, पूरी बॉडी में दर्द होगा, बॉडी एक होगा, बार बार प्यास लगेगी और पूरा बदन टूट के बिल्कुल 2 दिन के बुखार में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब इस 2 दिन के बाद आपके शरीर में हल्का इचिंग होगी, खुजली होगी और रैसेज होंगे 1-2 जगह, ज़्यादा नहीं, 1-2 जगह लाल लाल चकत्ते दाने थोड़ा थोड़ा निकलेंगे। आप इसको अवॉइड करेंगे ये सोच करके कि ऐसे ही हो गया होगा। 2 दिन बाद ये रैसेज निकलना, लाल लाल चकत्ते टाइप के होने छोटे छोटे शुरू होंगे, 2 या 3 जगह ही होगा। फिर आप नाइट में सोएंगे और 3rd या 4th डे जब आप उठेंगे, बुखार आएगा पहले 2 दिन, तो 2 दिन वो हो गए। फिर तीसरा दिन हल्के रैसेज होंगे शरीर में कहीं एक आध जगह। फिर तीसरे दिन जब आप सोएंगे रात में, तो चौथे दिन की जो मॉर्निंग होगी उसमें आपके बॉडी में 1 या 2 जगह अल्सर या फफोले या छाले पड़े दिखाई देंगे। जैसे आप पानी में या आग से जल जाते हैं, कहीं पर गर्म पानी से जल गए या आग से जल गए तो फफोले पड़ जाते हैं और उन फफोलों के अंदर पानी होगा। आप फिर भी उसको अवॉइड करते हैं ये सोच के कोई कीड़ा चल गया होगा या ऐसे ही हो गया होगा और आप उसको फोड़ देते हैं। यही गलती है और उस पानी से वो फिर और जो है इन्फेक्शन बढ़ता है। अब ये तो सिम्टम्स हो गए और ये काजेज़ बताते हैं। दरअसल इसके पीछे जो है, जो इसका कारण है, वो मुख्य कारण है वर्सेला जोस्टर वायरस। तो वर्सेला जोस्टर वायरस के कारण ये शरीर में इस तरह के अल्सर होते हैं, इचिंग होती है, फीवर होता है और ये इसको ठीक होने में पूरी तरीके से 21 to 25 डेज़ मिनिमम लग जाते हैं, 21 से 25 दिन। अब डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि आपकी बॉडी कितना जल्दी एंटीबॉडी बना लेती है और कितना जल्दी इस वायरस से लड़ने की क्षमता रखती है। तो जितना आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी उतना जल्दी वो आप उससे निजात पा लेंगे। अब क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट डू। तो सबसे पहले कि आपके जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनके संपर्क में, कांटेक्ट में आना बंद कर दीजिए। ठीक वही आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है जो आपने कोविड में की थी। जिन बेडशीट्स को, कपड़ों को आज आपने यूज किया है उनको कल मत यूज करें और उनको अच्छी तरीके से, मैं तो कहूँगा खौलते हुए पानी में उनको डालिए
ताकि उसके वायरस ख़त्म हो जाए, या डेटॉल उसमें डाल करके उसको धुलिए। पहला चीज़ साफ़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, जो आपके एरिया का सबसे बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हो, किसको दिखाना है, फिजिशियन को नहीं दिखाना है और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट अर्थात स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। और डॉक्टर जो चुने एटलीस्ट वो एमडी हो, या नहीं कि एमबीबीएस हो और लिख लिया कि स्किन रोग विशेषज्ञ, नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट हो और एमडी हो, उसी को जानकारी रहेगी। अन्यथा एमबीबीएस या और आसपास के डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी दूर इस प्रणाम कर लेगा, देवी जी हैं भाई, देवी जी। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब जाएं जब आपको 2 या 3 फफोले या अल्सर पड़े हों, छाले पड़े हों। पूरी बॉडी में अगर अल्सर फैल गया तो फिर आपने बहुत देर कर दी। तो जब आपके शरीर में 3 या 4 छाले पड़े हों उसी समय डॉक्टर के पास चले जाएं। जो लोग उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद ज़िले के आसपास के लोग हों उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, इलाहाबाद में इस समय डॉक्टर AK बजाज थे, पहले स्किन रोग विशेषज्ञ के टॉप डॉक्टर थे। अब वो चूँकि उनकी डेथ हो गई, अब इस समय डॉक्टर KG सिंह हैं जो कोई EX डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के HOD रह चुके हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के। तो SRN मेडिकल कॉलेज के जो स्किन रोग के डॉक्टर हैं वो कौन हैं, KG सिंह, HOD रह चुके हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के। उनका हॉस्पिटल है पशुपति नर्सिंग होम, पुराना जो सरस्वती हॉस्पिटल था मेडिकल चौराहा के पास, वहीं पर उनका हॉस्पिटल है। और मात्र 2 दिन आप वो दवा खाएंगे, डोज 1 एंड डोज 2। जैसे ही 2 डोज आप दवा कंप्लीट करेंगे, 1 डोज सुबह मॉर्निंग में, 1 इवनिंग में, मात्र 2 डोज दवा खाने से वो जो आपका इन्फेक्शन जो वर्सेला जोस्टर वायरस फैल रहा था वो रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ तुरंत रुक जाएगी, उसको फैलने से रोक देगा, संक्रमण को पूरी तरीके से। फफोले जो पड़े थे वो सूखने लगेंगे मात्र 2 डोज खाने से। तीसरी और चौथी डोज में आपको 75% आपको आराम मिल जाएगा और वो बॉडी के अन्य हिस्सों में फैलने नहीं पाएगा। 7 डेज दवा करने के बाद आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, कोई दर्द, कोई पेन, कोई इचिंग कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी में पूरे फफोले फैल गए तो कई बार वो आजीवन भर के लिए दाग छोड़ जाएंगे, निशान छोड़ जाएंगे, चेहरा खराब कर जाएंगे और पीड़ा आपको इतनी होगी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे इस डिसीज़ के बारे में जानकारी कैसे हुई, वो इसलिए कि 2019 में मेरे बेटे को ये डिसीज़ हुई थी, ये चेचक हुआ था। मेरे फादर जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्कॉलर रहे, उन्होंने भी मना किया कि भैया देवी जी हैं, डॉक्टर को मत दिखाइए। और मैंने रिसर्च किया इस पर, डॉक्टर के पास गया तो जो MBBS डॉक्टर या बच्चों के डॉक्टर थे, पीडियाट्रिक डॉक्टर, उन्होंने मना कर दिया कि देवी जी हैं। फिर मैंने इलाहाबाद में डॉक्टर KG सिंह से संपर्क किया और उन्होंने बताया। फिर उसके बाद वाइफ को हुआ मेरी, 2 दिन की दवा में ठीक। फिर और मेरे रिलेटिव्स थे, उनको जिनको हुआ उनका ठीक। अभी हाल में पिछले 5-6 दिन पहले मेरे एक बेस्ट फ्रेंड को भी यही प्रॉब्लम हुई थी। उनके घर वालों ने मना किया कि भैया दवा नहीं करानी होती। मैंने कहा यार ज़बरदस्ती मैंने उसकी दवा करवाई और आज वो बिल्कुल फिट और फाइन है। तो कई बार हम लोग जानकारी के अभाव में ऐसा सोच लेते हैं। दरअसल देवी देवता हैं, सब कुछ है, आप उनकी पूजा करिए। मेरे से ज़्यादा आस्थावान मैं नहीं समझता हूँ कोई और भी होगा। मैं पूजा करता हूँ, धर्म को मानता हूँ, आप करिए पूजा, किसने रोका है। लेकिन मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। वही पुराने 1500 साल पहले की घिसी पिटी बातों को लेकर बैठ गए हैं। रिसर्च करिए, पूछिए क्या है। अब तो वैक्सीनेशन भी आ गया है। और मैं ज़रूर कहूँगा इस वीडियो में जो लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हैं ध्यान से उसको सुने कि 4 से 6 साल उम्र के जितने भी बच्चे हैं, वर्सेला जोस्टर वैक्सीन आती है, इसकी 1 डोज पहले लगती है, फिर 12 से 15 महीने के बाद में दूसरी डोज लगती है, 2 डोज लगवानी पड़ती है। तो जो जिनके बच्चों की उम्र 4 से 6 साल की है वो नियरेस्ट अच्छे हॉस्पिटल में जाएं और बोलेंगे कि चिकन पॉक्स का या वर्सीला वैक्सीन बोलेंगे तो अवेलेबल होगी, लगा देंगे।
तो आज का वीडियो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि मेरे जानने पहचानने वालों में बहुत लोगों को ये समस्या हो रही है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और मेरी इस बात को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं। मेरे पास पूरे एविडेंस साक्ष्य हैं और मैं खुद इस चीज़ से होके गुजरा हूं। सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ डोंट बेयर दिस पेन। और ये बहुत ख़तरनाक होता है। प्लीज़ इसको समझिए और लोगों तक भी इस लोगों को भी जागरूक करिए, लोगों को भी अवेयर करिए। थैंक यू सो मच।